अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं आपका अपना गुल्ला गारी। दोस्तों, जैसा कि कल एक लेटर जारी हुआ है कि जो हेडमास्टर की जो टेस्ट हैं वो कोरोना की वजह से जो है वो पोस्टपोन कर दी गई हैं। अब बहुत सारे दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं कि सर ये टेस्ट होगी नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो अब ये है कि इसके 2 से 3 या 4 पहलू हैं कि आया टेस्ट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। अच्छा, ये आप सबको पता है कि जो आईबी हेडमास्टर हैं वो तकरीबन 18 दिन हो गए हैं वो प्रेस क्लब के पे बैठे हुए हैं। उन्होंने 2-3 बार जो है वो सीएम हाउस जो है वहाँ पे मार्च किया है और वो अभी जो है वो सिंध असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो उनका प्रेशर जो है वो भी सिंध हुकूमत पे है। और जैसा कि एसपीएससी ने ये कहा है कि जो बकाया जो लेक्चरशिप की टेस्ट है वो तो हम एसओपीज़ के तहत कंडक्ट करेंगे, लेकिन जो एचएम है उसमें 30,000 लोग हैं वो हम ड्यू टू कोविड की वजह से हम पोस्टपोन करते हैं, मतलब कि वो बाद में वो करेंगे। मेरे ख्याल में अगर एसपीएससी वाले अगर करने पे आए तो वो एचएम की जो टेस्ट है वो 22 को कर भी सकते थे, क्योंकि अगर 23 या 30,000 लोग हैं या जो हैं टेस्ट देने वाले, तो वो जो है वो एक सेंटर पे नहीं बैठेंगे। लाजमी है कि पूरी सिंध में 6 से 7 रीजन हैं, अब वो वहाँ पे बैठेंगे और वो टेस्ट कंडक्ट कर भी सकते थे। बहरहाल अब जो उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया तो लाजमी कि वो पोस्टपोन हो गई है। अच्छा, अब ये कि जो आईबी हेडमास्टर हैं वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर जो स्टे आ जाता है तो फिर तो ये जो टेस्ट है वो 1-2 साल डिले ही हो जाएगा, और हो भी या ना हो गॉड नोज बेटर, लेकिन स्टे के बाद वो चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। दूसरा ये पहलू है कि अगर जो एसपीएससी वाले हैं अगर ये लेक्चरशिप में जो टेस्ट वगैरह इसमें ये वाइंड अप कर लेते हैं तो उसके बाद ये कर सकते हैं कि वो जो सेंटर है, सेंटर की तादाद जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं हैदराबाद का मिसाल दूं तो वो हैदराबाद रीजन के लिए उन्होंने एक पब्लिक स्कूल सिलेक्ट किया हुआ था, और अब तो नेक्स्ट अगर वो चाहें तो अगर करवानी है तो करवा भी सकते हैं ये टेस्ट जो है। तो वो जो पब्लिक स्कूल है ऐसे बहुत सारे जो 3 से 4 सेंटर जो है वो हर रीजन में वो कर सकते हैं, और वो टेस्ट जो है वो एचएम की जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात है कि अगर वो स्टे तो आ गया तो फिर तो मुश्किल है। दूसरी ये बात कि अगर ये स्टे के बाद अगर कोई डिसीजन आ जाता है आईबीएचएम की फेवर में तो मेरे ख्याल में फिर ये जो 1500 सीटें वैकेंट हैं इनमें से वो माइनस कर देंगे, लेकिन वो बहुत टफ टाइम है, वो टफ चीज़ें हैं जो ऐसे करने के लिए बहुत सारा वक्त उनको दरकार रहेगा। लेकिन ये है कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो फिर लाजमी कि वो एचएम की टेस्ट वो होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ज़राए ने ये कहा है कि वो करेंगे टेस्ट, जो एचएम की टेस्ट है वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब कैसे करते हैं वो देखते हैं कि आया वो जल्दी करते हैं या लेट। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि अगर स्टे आ जाएगा तो ये और मज़ीद डिले हो जाएगी टेस्ट। दूसरी ये है कि अगर स्टे के बाद कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है तो उसमें वो 957 जो पोस्ट हैं वो माइनस हो जाएंगी, फिर नया इश्तिहार, नई कोई कहानी, नई कोई बातें बनेगी और आएंगी। तीसरी बात ये कि अगर वो एसपीएससी वाले टेस्ट अगर कंडक्ट करवाएंगे तो वो सेंटर की जो तादाद है वो उसको बढ़ा देंगे और फिर वो टेस्ट अपनी जो है वो करवा सकते हैं, और वो शायद करें भी सही। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि अगर ऐसे हुआ तो फिर यूँ होगा, ऐसे नहीं हुआ तो फिर यूँ होगा। तो वो गालिब का शेर है कि मुझको डुबोया मेरे होने ने, मैं ना होता तो यूँ होता। बहरहाल तब तक के लिए जो मेरा चैनल है गुल्ला गारी, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہمیں ملیں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور یہ چینل صرف اور صرف آپ کے لیے ہی، آپ کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے میں نے. تب تک کے لیے خدا حافظ.